तो जैसा कि मंदिर के दर्शन अच्छे से हो गए और हमने बताया था कि अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन अंदर जो बताते हैं यहाँ के जो पंडित लोग हैं, उनके हिसाब से जानकारी मिली कि ना तो ये पूर्ण शिव जी का मंदिर है और ना ही पूर्ण विष्णु जी का मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर में दोनों भगवान विराजमान हैं। कहते हैं कि मंदिर को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें से एक भाग पर धनुष दिखा हुआ है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो मैं कोशिश करता हूँ, जो सबसे ऊपर वाला भाग है धनुष, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। ये जो मंदिर, इस पर धनुष है, यही हाँ, जिसमें लाल झंडा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं लाल झंडा लगा हुआ है इस पर धनुष विराजमान है। और उसके बगल में अगर आप छोटा सा मंदिर अगर आप देख सके तो यहाँ पर शंख आपको दिखेगा, उसके बगल में ही थोड़ा से अगर प्रयास करते हैं, हाँ उसके बगल में ही आगे थोड़ा उसके देखिए शंख है। तो पता ये चलता है कि ना तो ये पूर्ण शिव जी का मंदिर और ना ही पूर्ण विष्णु जी का मंदिर, ये दोनों का मंदिर है। और मंदिर के अंदर जाने पर पता चला कि मंदिर को 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग जो भोज भाग कहलाता है, जहाँ पर प्रसाद वगैरह बनता है, और दूसरे भाग में यज्ञ होता है, जहाँ पर पहले के राजा महाराजा यज्ञ करते थे, और तीसरे भाग में नृत्य होता था। कहते हैं कि जब राजा महाराजा थे तो भगवान के दरबार में नृत्य होता था, और वो यहीं पर बना हुआ है। और चौथे भाग में स्वयं लिंगेश्वर महाराज, जो सभी लिंगों के राजा हैं, उनका मंदिर बना हुआ है। अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि मंदिर के मुख्य अंदर टोटल छोटे छोटे मंदिर है, जिनकी संख्या 108 है। कहा जाता है जैसे बनारस काशी में बहुत सारी मंदिर, ठीक उसका गुप्त काशी इसको बोला जाता है, उड़ीसा को, यहाँ पर लिंग राज महाराज उपस्थित है। ठीक है, भुवनेश्वर मंदिर शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके नीचे से जो मंदिर है शिवलिंग वो स्वयं प्रकट हुआ, तो इसीलिए भुवनेश्वर यानी कि स्वयं भू से जो प्रकट हुआ अर्थात महेश्वर, इसीलिए भुवनेश्वर कहा गया। और यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक सागर दिखाया था। कहा जाता है कि जब पार्वती मैया ने 2 राक्षसों को श्रृंगार किया था, उसके पश्चात जब उन्हें प्यास लगी थी तो भगवान शिव ने खुद इस सागर के निर्माण किया था, जिसे बिंदु सागर के नाम से जाना जाता है। और आज भी लोग यहाँ पर आते हैं और रहते हैं। अंदर का दृश्य देखने में बहुत ही मनोरक है। बहुत सारे महाभारत के काल चित्र भी प्रदर्शित है। अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको कुछ प्रसाद वगैरह लेना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप मंदिर जाएंगे तो आपको ये प्रसाद ले जाना पड़ेगा, और जो भी आपके साथ यहाँ वो पंडित वगैरह होते हैं वो आपको बताएंगे कि मंदिर में क्या क्या कलाकृति हैं, किसने किसने समय समय बनवाई। ठीक है, उसके पश्चात जैसे ही मंदिर के दर्शन हो गया, जैसे मंदिर के दर्शन पूर्ण हो जाएंगे, आपको वहाँ पर स्वेच्छा से भोग के लिए पूछा जाएगा कि आप भोग कितना लगाना चाहते हैं। तो भोग के लिए अलग अलग साल भर भोग लगता है, तो आपका उसमें 1 रुपया के हिसाब से जोड़ा जाता है। तो शायद 1 पाव का 351 लेते हैं, और आधा किलो का 500 रुपये, इसी तरह एक डिवाइड हुआ हो। अपनी स्वेच्छा से आप दान कर सकते हैं वहाँ पर, जितना भी आपकी इच्छा हो। उसके पश्चात जब आप दर्शन पूरी तरह से कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जो गुंबद है उसमें समय समय और काल खंड के जो चित्रांक वो प्रदर्शित है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है जैसे महाभारत के टाइम पे कहते जो आखिरी वंश था जो पांडवों ने अपने बिताया था, वो यहाँ विचरण करते हुए आए थे। तो साफ साफ पता चलता है मंदिर के प्रांगण में जो उपस्थित मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। उसके पश्चात आप देख सकते हैं कि जब श्री राम सेतु के निर्माण कर रहे थे, उस टाइम पर रामेश्वर में उन्होंने जब शिव जी का मंदिर बनाया, उसके पश्चात वो यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर भी मंदिर में निर्माण किया था। आप कलाकृतियों में देख सकते हैं। ठीक है, जब मंदिर के आप दर्शन कर लेंगे अच्छे से, तो आपको कुछ प्रसाद मिलता है जिसे आप घर ले जा सकते हैं। आराम से आप संपूर्ण परिवार सहित इसका भोज करें और भगवान लिंग से आशीर्वाद मांग लें, जिससे कि आपका जीवन सुखदायी बने। और इसी के साथ वीडियो का अंत होता है। बोलिए लिंगराज महाराज की जय।